शरीर में इतनी भस्म लगाए बैठे हो, अपनी हम साड़ी आपको बेकार करने के लिए थोड़ी देंगे। और साड़ी पहनना, जाओ नहा धो के आओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जो कहोगी वो करेंगे, लेकिन लेकर के चलो। भगवान शिवदेव स्नान किए, स्नान करके पधारे और कहा देवी साड़ी लाइए। आज उस महाराज को देखने के लिए परमात्मा ने गोपिका का स्वरूप धारण किया, शिव जी ने गोपिका का स्वरूप धारण किया। हमने निवेदन किया, रास में जो लोग काम की वंचना करते हैं, काम की वंचना कहाँ पर है? जिन भगवान महाकाल के नेत्र खोलने मात्र से काम भस्म हो चुका है, ऐसे महाराज में शिव जी पहुंच रहे हैं। और शिव जी के पहुंचने के बाद काम की कितनी बड़ी हिम्मत है वो महाराज में प्रविष्ट हो पावे। तो भगवान शिव गोपी का स्वरूप धारण कर रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि ठीक बाबा इतना तो सही है, वहां पर कोई नाम बताएगा तो क्या बताओगे? भगवान ने कहा बता देंगे भोलेनाथ। बोले भोलेनाथ बता दोगे तो वहीं से लौटा देंगे। तो भगवान से उन्होंने कहा कि ये नहीं बताएंगे तो बता देंगे हमारा नाम भोला है, वह भोला बताओगे तो वहां से गोला बना के लौटा देंगे, जा नहीं पाओगे। भगवान से उन्होंने कहा तो बता देंगे हम राज हैं। बोले एको नाम नहीं चली हुआ पे। कहे तब देवी का आओ करी। भगवान से कहें कि एक काम करा, हमारा नाम भोला है, ये हो यही थोड़ी के सुधार कह दिया, भोला से भोली कह दिया, अब तो ठीक रहे। माता पार्वती ने कहा बाबा हाँ ये सही रहेगा। आज भगवान से भोला से भोली बने और भोला से भोली बन करके महाराज की तरफ जा रहे हैं। महाराज की तरफ जा रहे हैं भगवान शिव। माता पार्वती ने कहा कि आराम से चलिएगा, बहुत तेज मत चलिएगा, ताकि पता लगे कि भोला नहीं भोलिए हो। और कहीं तेज चले तो दूर से ही पता लग जाएगा कोई माता नहीं जा रही है, कोई पुरुष जा रहा है, इसलिए संभल करके चलिए। अब देखिए जब तक रास्ता कुछ दूर रहता है तब तक हमको धीरज रहता है, लेकिन जब ये लगता है कि 1-2 किलोमीटर अभी पहुंचने में रह गया है, बस इतने रहा है, तो बड़ी उत्कंठा अंदर जाग जाती है कि अब विलंब लग रहा है। 100 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे, लेकिन वो 2 किलोमीटर लगता है कि बहुत ज्यादा लग रहा है। भगवान शिव चले, भगवान शिव चले और जब रासमंडल के करीब पहुंचे तो तेज चलना प्रारंभ किए। माता पार्वती ने कहा कि बाबा ये जो चाल चल रहे हो ना वापस कर दिए जाओगे, आराम से चलो, पहुंच चुके हो। भगवान शिव ने कहा रे देवी हम भूल गए। और इस प्रकार माता पार्वती लेकर के रास मंडल में जब प्रविष्ट हुई, राधा रानी प्रमुख द्वार पर लगी। बोला ये कौन है? माता पार्वती ने कहा कि साथ की एक गोपी है, आज इसने भी कहा हमको भी ले चलो, तो लेकर के चली आई। नाम क्या है? माता पार्वती ने कहा इसका नाम भोली है। अंदर पहुंचे, भगवान कृष्ण ने देखा और कहा ये कौन है? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु ये नटराज हैं, अरे ये भोला है। फिर वो माता पार्वती ने कहा ये भोली है। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और कह रहे हैं कभी तक ये पता नहीं कि हम भोला है कि भोली है। माता पार्वती ने कहा कि भोली गोपी है, आज इसने भी जिद किया तो हम लेकर के चले आए और आपका रास देखने के लिए पधारी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है देवी, अच्छी बात है। महाराज प्रारंभ भया, और महाराज प्रारंभ भया जब तक तो भोला को पता था कि हम भोली हैं तब तक सब ठीक ठाक था, लेकिन जब तांडव की याद आई तो सब कुछ भूल गए। खुल गए जोड़ा, खुल गए साड़ी, खुल गए भेद तुम्हारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो। खुल गए जोड़ा, खुल गए साड़ी, खुल गए भेद तुम्हारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कृष्ण संग राधा
नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कृष्ण संग राधा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें